आईएनएस विक्रांत पर आयोजित की जा रही नौसेना कमांडरों की बैठक। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का आयोजन पहली बार स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के पहले संस्करण के उद्घाटन सत्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल एच हरि कुमार इस बैठक में अन्य शीर्ष नौसेना कमांडरों के साथ पिछले 6 महीनों में हुए प्रमुख परिचालन, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण सहित अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। आईएनएस विक्रांत स्वदेशी रूप से निर्मित पहला विमानवाहक पोत है। इसका निर्माण केरल में कोचीन शिपयार्ड सीएसएफ द्वारा किया गया है। जाने क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल के अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की विकास दर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत करीब पहुंच गई है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म जीडीपी से संबंधित है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भारत की कम विकास दर को सूचित करने वाला एक टर्म है, जिसे सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण द्वारा दिया गया था, जिसका जिक्र उन्होंने वर्ष 1978 में अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि के लिए किया था। रघुराम राजन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में भारत के मौजूदा विकास दर के बारे में बात की और वर्तमान विकास दर पर बात करते हुए हिंदू विकास दर का जिक्र किया। कर्नाटक ने 54 साल बाद जीती संतोष ट्रॉफी। कर्नाटक ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया। कर्नाटक के रॉबिन यादव को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप, जबकि रजत पॉल लिंगदोह को गोलकीपर ऑफ चैंपियनशिप का अवार्ड मिला। सर्विसेज की टीम ने प्लेऑफ के एक अन्य मैच में पंजाब को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। ये संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण था। इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के मैच भारत में ही खेले गए थे, जबकि नॉकआउट मुकाबले सऊदी अरब में 0-1 से 4 मार्च के बीच खेले गए। अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग। आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल पेश करते हुए इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का अरब सागर में सफल परीक्षण किया। नेवी के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा, भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी सीकर और बूस्टर से लैस ब्रह्मोस मिसाइल से एक सटीक टारगेट को अटैक किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यह टेस्ट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के युद्धपोत रोधी संस्करण की पिछली टेस्टिंग अप्रैल 2022 में की गई थी। ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण और उपयोग के अतिरिक्त भारत इसका निर्यात भी शुरू कर दिया है। जाने शहरीकरण कैसे प्रभावित कर रहा वन्यजीवों को। दुनिया में बढ़ते शहरीकरण के प्रयासों के कारण आज के समय में वन्यजीव संरक्षण एक चुनौती बन गया है। विश्व वन्यजीव दिवस पर किए जा रहे प्रयासों से वनस्पतियों और वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने में मदद मिलती है। भारत सहित दुनिया भर के देशों में कई वन्य जीव सहित वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए पूरे मानव समाज का ये दायित्व बनता है कि इन विलुप्त हो रहे वानिकी धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाए। आज का मानव समाज अपने सुख सुविधा, विभिन्न वास्तुशिल्प और ढांचागत संरचनाओं के लिए वनों का दोहन तेजी से कर रहा है। साथ ही बढ़ते शहरीकरण कल्चर के कारण आज के समय में वन्यजीवों सहित वन्य वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में है।